और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी वहां पे। और आज एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%, ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। इंडिया ने फॉर एग्जांपल ये किया, लाइसेंस राज ख़त्म किया, बट दे डिड इट वेरी स्टेप बाय स्टेप. फॉर एग्जांपल, इवन टू दिस डे retail in India is broadly closed off. Inventory-based retail in India is broadly closed off to foreign investment. क्या ये पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, या विल पाकिस्तान जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड मेक थिंग्स राइट? नो मैटर व्हाट, आई थिंक पाकिस्तान कैन डू इट। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। विदेशी मुद्रा संकट से आटा खरीदने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद नहीं है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आटा खरीदना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है, और इस वजह से भी पाकिस्तान में आटे के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। 16 माह में एक झलक है। दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की। किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी वहां पे। और आज एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप, और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क, एक दूसरे के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज, क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो 2 चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, वो उमर अकमल, क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे में कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की। किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चले चीमा साहब, टीम सारे बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं, और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते नहीं, 2 ग्रुप बने हुए हैं। उसकी गवाही साथ आई है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान, ये बगैर सर्जरी के इनके गुर्दे में दर्द पथरी आई है तो उनको क्यों भेज दिया आपने बगैर सर्जरी? 300 पाउंड के खिलाड़ी आपने भेज दिए हैं जो कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बना है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये थी कि ये जो आपने कुश्ती के पहलवान डाले हैं, ये जो कबड्डी के पहलवान डाल दिए टीम में आपने, क्रिकेट की टीम में गलती से, इनको या तो सर्जरी करके भेजते, इनकी लाइपोसक्शन कराते आप इनकी, तो या तो ये होता। और दूसरा चीमा साहब अफसोस है, पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं ये टीम वापस जाएगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है यही पॉलिटिकल साइलम अप्लाई कर लें। तो देखें, लेकिन भारत को आज मुबारक हो
कि आज उनकी टीम जो है, बल्कि जो यूएसए की टीम है, मैं देखना बल्कि आज मेरे किसी दोस्त अजीज ने बताया कि एक वहां जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है जो यूएसए की टीम में, और उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर है। बेहतर तो होनी है क्योंकि मेरिट पे आया है। पाकिस्तान में तो रिश्तेदार है सारे, वहां तो बाप अगर क्रिकेट खेला हो, चाहे मोहल्ले में क्रिकेटर हो, उसका लड़का वहां चला जाता है टीम। चीमा साहब इस तरह तो कहते हैं, फिर जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, यही कह के हमारे जैसे लोग सब्र कर लेते हैं। तो यही आज क्रिकेट की सूरत हाल है। लेकिन भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब, मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था, उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट थी मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट, जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग वेरी। अब बजट पे बात करते हैं। चीमा साहब, बजट पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान का बजट एक गोरख धंधा है। बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर मुल्क के अंदर बजट दे दिया जाता है। एक दफा कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद फीसें बढ़ा दी जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपके बजट को किसी ने क्या करना है अगर महीने बाद पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाए? जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन आ जाएगा दोबारा, तो आपका बजट किधर गया है? हाँ, इसमें 2-4 चीजें सामने आई हैं जो जख्मों पे नमक के बराबर है। कहते हैं जी, मुलाजमीन की 25% तनख्वाह एक ग्रेड के 16 से 25 और 17 से 22 वालों को 22% बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत थी भाई इसकी? मुलाजमीन काम तो कर ही नहीं रहे, रिश्वत ले रहे हैं। पहले वो काम तो करके तनख्वाह ले ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा था कि मुलाजमीन जो है पहले 4 दिन आते हैं दफ्तर में, तकरीबन 12-1 बजे चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई रिश्वत दे तो उसका काम कर देते हैं। काम करने की रिश्वत लेते हैं, ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं। ये तो आइडिया वहां पे। पेंशन 15% बढ़ाई है, ठीक है। दुख वाली जो बात सबसे बड़ी है कि मुझे पहले पता नहीं था, वो भी इल्म हो गया, दुनिया को भी इल्म हो गया कि आपकी पहले मिनिमम वेज जो थी वो 32,000 रुपया थी, अब उसको 32 से 36,000 कर दिया गया। जी चीमा साहब, मैं आपके जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनको बताऊं, अगर 4 बंदे इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह पर डिनर करें तो बिल 36,000 से ज्यादा आता है। तो मेरे ख्याल में ये शर्मिंदगी है। 36,000 में जरा गुजारा, मुझे इसका बजट बना के बताएं किसी बंदे का। ये 36,000 की तनख्वाह में 2 बच्चे पालने हो, किस तरह पालेंगे? फिर कहते हैं जी रिश्वत बढ़ रही है सोसाइटी में, करप्शन है, जराइम बढ़ रहे हैं। कौम के हालात तो ये है। हाँ, हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो है कहते हैं जी रियायतें जो दी थी वो खत्म कर दी गई थी, और उनकी इंपोर्ट बंद करो यार। तुम उनकी इंपोर्ट की जरूरत है लग्जरी गाड़ियों? मुल्क बैंकरप्ट है तो वहां पे लग्जरी गाड़ियां क्यों चला रहे हो? चीमा साहब, जो उसमें जो मुझे एक बात अच्छी लगी है, पता नहीं वो किस तरीके से वो उस पर अमल दरामद हो सकेगा। आईटी के सेक्टर के लिए 89 बिलियन अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया गया है। जी, लेकिन साथ ये भी बताते, क्लैरिफाई करते कि किस तरह लगाया जाएगा आईटी के ऊपर पैसा। बच्चों को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो आईटी किससे सिखाएंगे ये?